हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू नायक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला यूट्यूब क्लासेस पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के क्वेश्चन पेपर में जो मैथ्स का पोर्शन था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 1.5 रेशो 2 power 0.5 का अनुपात किसके बराबर है, ये आपसे पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशो के रूप में दिया है उसको आप अपॉन के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला पता है a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a पावर m माइनस n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पावर 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 पावर 1 और 2 पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 2:1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 87 नंबर का क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर दिया जाए तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो मान लीजिए कि 12 संख्याएं जो है उनका योग जो है 12 संख्याएं हैं ना, उनका योग जो है x है। तो औसत को कैसे लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब आपको बोल रहा है कि 41 को भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो 41 को शामिल करेंगे तो आपका नया औसत किस प्रकार से लिखेंगे आप x प्लस 41/13। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिला है 12 इंटू 15 मिला है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है 8:21, उसके बाद समानुपात का साइन है, उसके बाद 13:31। ठीक है, में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए हम x जोड़ेंगे तो ये जो योगफल है वो समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप थोड़ा तिर्यक गुना कर देंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, है ना। अब उसके बाद आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर का। यदि p अनुपात q अनुपात r बराबर 1:2:4 है तब आपको ज्ञात करना है वर्गमूल के अंदर 5p की घात 2 प्लस q की घात 2 प्लस r की घात 2 इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि p की वैल्यू x है क्योंकि यहाँ पे अनुपात में 1 दिया है, q की वैल्यू 2x है क्योंकि अनुपात में 2 दिया है ना, और r की वैल्यू 4x है। ठीक है, इसी प्रकार आप तीनों को मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको p के स्थान पे x, q के स्थान पे 2x और r के स्थान पे 4x पुटअप करना है। जैसे यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट के अंदर 25x², रूट से बाहर आएगा 5 और x बाहर आएगा तो 5x आपका आंसर आएगा। x के स्थान पे आप यहाँ पे p रख दीजिए तो 5p आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी था, जिसमें आपको डायरेक्ट तिर्यक गुना करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक समबाहु त्रिभुज की भुजा पर प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको दिया था एक समबाहु त्रिभुज दिया था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है ऐसा दिया था आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू जो भी भुजा है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितना था 8 का स्क्वायर यानी 64। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना मिलेगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 जो है वर्ग दिख रहे हैं। ठीक है, ये 3 वर्ग दिख रहे हैं आपको, तो इनका भी आपको वर्ग क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2 यानी 8 की घात 2 यानी 64। ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीनों को ऐड करेंगे तो 192 आएगा। ठीक है, अब आपको टोटल जो क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का प्लस वर्ग का, तो आपको क्या मिलेगा 192 प्लस 16√3। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर का। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी।
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक फंडा क्लियर होना चाहिए। ये फंडा ये है कि यदि कोई राशि मान लीजिए T1 वर्ष में n गुना हो रहा है, ठीक है, और T2 वर्ष में m गुना हो रहा है, जहाँ पे m इज इक्वल्स टू कितना है, n टू द पावर a है, ठीक है। तो जो सेकंड जो टाइम होता है उसको आप कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टाइम इंटू a से। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए 4 वर्ष में बोल रहा है कि 2 गुना हो जाता है, यानी यहाँ पे T1 है, ये क्या है, n है, ठीक है, ये x क्या है, T2 है, और ये 8 क्या है, m है। और देखिए m को क्या लिख सकते हैं आप, n की पावर a, यानी a के इक्वल्स टू कितना है, 3। तो आपको जो x यानी T2 जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, T1 इंटू a से। तो आपको कितना मिलेगा, 12 ईयर्स, ठीक है, 12 वर्ष आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताओ कि तेल का प्रयोग कितने % कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। चलिए, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताओ कि तेल का प्रयोग कितने % कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला है प्रतिशत कमी इज इक्वल्स टू होता है 100 इंटू जो परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है वो अपॉन 100 प्लस परसेंटेज में वृद्धि, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100 इंटू 90 अपॉन 100 प्लस 190। तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 47, उसके बाद 7 अपॉन 90 यानी 47 सही 7/19%। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर का। एक वस्तु को खरीदता है और बी को 20% हानि पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। देखिए आप एक बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप पूरे फोकस से पढ़िएगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। अंतिम मूल्य जो होता है ना, आप एक ही वस्तु को कई बार खरीद बेच रहे हैं, कई बार लाभ हो रहा है, कई बार हानि हो रहा है, तो जो अंतिम मूल्य होता है ना वस्तु का, अंतिम क्रय मूल्य, वो होता है अंतिम क्रय मूल्य बराबर प्रारंभिक क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है अपॉन 100। यदि लाभ हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, हानि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, और इसी प्रकार आप इधर आगे भी करेंगे। फिर से आप दूसरी बार बेच रहे हैं तो 100 प्लस लाभ अपॉन 100 करेंगे, हानि हो रहा है तो 100 माइनस हानि अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 बार बेच रहे हैं, इस कारण ऐसा लिखा जाएगा। अंतिम मूल्य क्या था, 480 था, क्योंकि सी ने आखिरी बार खरीदा है ना, सी सबसे लास्ट में खरीद रहा है 480 रुपये में। मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य अपने को x है, ठीक है, पता नहीं है तो पहले 20% हानि हो रहा है तो 100 माइनस 20 करेंगे अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद 20% लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20 कर दिए, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 500, ठीक है। तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था, 500 रुपये में खरीदा था। चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए ए का 5% बी के 15% के बराबर है, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो A/B आपको 3/1 मिलेगा। वैसे ही बी का 10% सी के 20% के बराबर है तो B/C आपको मिलेगा 2/1। अब आपको पता होगा कि खंडित अनुपात कैसे निकालते हैं ना, ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना मैंने कई बार सिखाया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से लिख लेना है, ए अनुपात बी आपको इस तरह से लिखना है और बी अनुपात सी आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। आपको ए अनुपात बी पता है पहले से 3:1 है, सी वाला आपको नहीं पता है तो आप x मान लिए, ठीक है। अब देखिए बी अनुपात सी जो है यहाँ से आपको मिला है 1/x और वास्तव में वो कितना है, 2/1 है, तो 1/x इज इक्वल्स टू 2/1 करेंगे तो यहाँ से आपको x इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा, ठीक है। अब 1/2 जब आपको मिल गया है तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:2:1, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इतना, ठीक है। अब देखिए सी का जो आय है वो बोल रहा है कि 2000 रुपये है, तो बी का आय हो जाएगा 4000, ए का आय हो जाएगा 12000, तो कुल आय कितना हो जाएगा 18000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यहाँ पे आपको 16 वर्ष दिया है, इसलिए आपने समय की जगह पे 16 लिख दिया है। आपको यहाँ पे ना तो पी पता है ना तो आर पता है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो ब्याज है ना, कोई वो ब्याज है वो क्या हो जाता है, सॉरी जो मूलधन है ना, वो जो ब्याज है उसको जोड़ने के बाद खुद का दोगुना हो जाता है। यानी आप इस तरह से उसको लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आर इक्वस टू आपको मिलेगा 6.25%, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान ज्ञात करो। देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन में यानी एक हफ्ते में 188 घंटे होते हैं। तो एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान आप कैसे निकालेंगे, 1/188, तो आपको मिलेगा 0.00595, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जल्दी से सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी आंसर्स अच्छे से समझ में आया होंगे। यदि नहीं आया होगा तो आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।